जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आई होप वृंदावन की जो भी वीडियोस थी, जो भी दर्शन थे, वो सब आपके बहुत अच्छे हुए। और आपके लिए दर्शन की जो सीरीज है वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम। वेलकम टू श्री जगन्नाथ रथ यात्रा 2026। फिलहाल मैं सोलो ट्रैवल ही कर रही हूँ, क्योंकि दीदी और जीजू एक दिन पहले ही जा चुके हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दीदी और जीजू पिछले बहुत सालों से जा रहे हैं। लाइक जीजू तो 20 साल से भी ऊपर हो गया, आई गेस। और दीदी भी जब से शादी हुई है तब से हर साल जाती है। तो ये साल उन्होंने पता नहीं अचानक से कहा कि हम नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा मेरा क्या होगा, मेरे को तो जाना है भाई। मैं तो लास्ट ईयर पहली बार गई थी। मैं भी अपना रिकॉर्ड बनाऊंगी ना कि मैं हर साल जा रही हूँ, भगवान हर साल बुला रहे हैं मुझे। तो इन्हें कहा नहीं जाना है। फिर मैं उदास हो गई, मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने गीत गोविंदम का पाठ किया। माना नहीं जाता है, एक्चुअल में जब आप गीत गोविंदम का पाठ करते हैं तब ठाकुर जी स्वयं वहाँ पे विराज जाते हैं उसे सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। तो मैंने जब ठाकुर जी आए, मैंने उनसे पूछा Who's calling? तो मैं कह रही थी, जब ठाकुर जी वहाँ पे विराजमान हुए तो मैंने उनसे पूछा कि इस बार मुझे नहीं बुलाना है। तो पता नहीं एकदम मन में आया कि यार सोच की रही हूँ, मैं बुकिंग कर लेती हूँ सारी। तो सारी बुकिंग्स इतने इजीली मैंने कर दी। फिर मैंने पापा को बुकिंग करने के बाद कहा कि ये लोग नहीं जा रहे, मैं जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सब प्रॉपर्ली बुक कर लिया है। मैंने कहा हाँ। कहते भीड़ बहुत होगी। मैंने कहा भगवान है, संभाल लेंगे। तो कहते जाओ। फिर दीदी और जीजू को पता चला कि मैं जा रही हूँ। फिर उनका भी मन किया, पता नहीं उनको भी अंदर से कुछ आया, क्योंकि भगवान का बुलावा होता है तभी आप धामों में जा सकते हो, राइट। तो उन्हें भी एकदम से अंदर से कुछ हुआ। और फिर दीदी ने कहा हम भी आ रहे हैं। और वो मुझसे लेकिन पहले चले गए। देख रहे हो, बुकिंग सारी मैंने की, प्लानिंग सारी मैंने की, लेकिन मुझसे पहले वो धाम में जाके बैठे हुए हैं। सो ये होती है महाप्रभु की लीला। और जिसको भी बुलावा आता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। मैं टाइम से काफ़ी जल्दी पहुंच गई हूँ। अभी 7 बज रहा है, मेरी 8:40 की फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी देर ब्लॉग एडिट कर लूँ। और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मुझे कोई तकिया चद्दर दे देना तो मैं सो जाऊँ। तो एक काम करते हैं, अब मैं जब तक इंतज़ार करती हूँ तब तक हम ये वाली लीला सुन लेते हैं कि हमने, याद है स्नान पूर्णिमा के दिन जब मेन रथ यात्रा थी, उस दिन हमने ये लीला सुनी थी कि भगवान का ऐसा स्वरूप क्यों है। और फिर भगवान जो 15 डेज के लिए जब बीमार हो जाते हैं तो वो क्यों होते हैं, रीज़न क्या होता है। तो आज हम ये जानेंगे कि भगवान जैसे ही ठीक होते हैं और मंदिर के द्वार खुलते हैं तो रथ यात्रा पे विराजमान होकर क्यों गुंडीचा टेम्पल जाते हैं। तो चलिए इसके पीछे की लीला सुनते हैं। स्कंद पुराण के उत्कल खंड तथा अन्य पारंपरिक ग्रंथों के अनुसार बहुत समय पहले नीलाचल के घने वृक्षों में विश्ववसु नाम के एक शबर प्रमुख रहते थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनका पद या शक्ति नहीं, बल्कि उनकी अनन्य भक्ति थी। वे प्रतिदिन एक गुप्त स्थान पर जाकर भगवान नील माधव की पूजा करते थे। शास्त्रों में नील माधव की उत्पत्ति का अलग से वर्णन नहीं मिलता। उन्हें स्वयं प्रकट दिव्य विष्णु स्वरूप माना गया है। केवल विश्ववसु और उनका परिवार ही उनके दर्शन कर सकता था। उसी समय दूर अवंती के धर्मात्म राजा इंद्रद्युम्न ने एक दिव्य देवता नील माधव के बारे में सुना। कहा जाता है कि उन्हें ये समाचार महर्षि नारद तथा अन्य साधुओं से प्राप्त हुआ और तब से राजा के मन में एक ही इच्छा जागी, यदि भगवान पृथ्वी पर इस रूप में विराजमान है तो मैं उनके दर्शन अवश्य करूंगा और पूरी दुनिया को भी उनके दर्शन कराऊंगा। और तभी ही उन्होंने अपने अनेक विद्वान ब्राह्मणों को चारों दिशाओं में भेज दिया। सभी नील माधव की खोज पर निकल पड़े। समय बीता और सभी वापस लौट आए, लेकिन एक ब्राह्मण आगे बढ़ते रहे। उनका नाम था विद्यापति। लंबी यात्रा तय करने के बाद वे विश्ववसु के घर पहुंचे। वहीं उनकी भेंट विश्ववसु की पुत्री ललिता से हुई। समय के साथ दोनों का विवाह हुआ। विवाह के बाद विद्यापति ने कई बार नील माधव के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। बहुत आग्रह करने पर विश्ववसु तैयार हुए, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी। विद्यापति समझ गए कि यदि आज मार्ग याद नहीं रखा तो शायद फिर कभी भगवान तक पहुंचना संभव नहीं होगा। उन्होंने चुपचाप अपने वस्त्रों में रखे सरसों के दाने रास्ते पर गिराने शुरू कर दिए। भगवान के दर्शन हुए।
लेकिन वापसी के बाद वे प्रतीक्षा करते रहे। कुछ समय बाद वर्षा हुई और सरसों के दाने अंकुरित होकर पीले फूलों में बदल गए, तो उन्हीं फूलों ने उन्हें गुप्त मार्ग दिखा दिया। खुशी से वे तुरंत राजा इंद्रद्युम्न के पास पहुंचे और बस राजा इंद्रद्युम्न की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और वे अत्यंत उत्साह के साथ नीलाचल पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर वे स्तब्ध रह गए। भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि वे भगवान के दर्शन से वंचित रह गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने यज्ञ किए, तपस्या की, निरंतर भगवान का स्मरण किया। तब एक रात भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान ने कहा, शोक मत करो इंद्रद्युम्न, मैं फिर प्रकट होऊंगा। समुद्र तट पर दिव्य दारू के रूप में मेरी प्रतीक्षा करना। इसके बाद समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा प्रकट हुआ। इसे दारू ब्रह्मा कहा जाता है। कई प्रयासों के बाद भी कोई उसे हिला ना सका। कुछ परंपराओं में ये भी वर्णन मिलता है कि जब दारू ब्रह्मा को कोई भी न हिला सका, तब एक रहस्यमयी वृद्ध शिल्पी वहां आए। उन्होंने बड़ी सहजता से उस दारू को उठा लिया। तभी सभी को विश्वास हो गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसके बाद उसी दिव्य शिल्पी ने भगवान की विग्रह निर्माण का कार्य स्वीकार किया। शिल्पी ने एक शर्त रखी, जब तक मेरा कार्य पूरा न हो कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। राजा इंद्रद्युम्न ने उनकी शर्त को स्वीकार किया। द्वार बंद हुए, दिन बीतते गए। फिर एक दिन भीतर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि कहीं उस वृद्ध के साथ कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया, और फिर उन्होंने राजा से द्वार खोलने का आग्रह किया। अंततः द्वार खोल दिए गए। अंदर वृद्ध बड़ई कहीं नहीं थे और सामने थे भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, अपने उसी दिव्य स्वरूप में जिसमें उनके हाथ पैर पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे। और तभी ही दिव्य आदेश हुआ, यही मेरा नित्य स्वरूप है, मुझे इसी रूप में स्थापित करो। और इसी कारण आज भी भगवान जगन्नाथ का स्वरूप संसार में अद्वितीय है। तो अब भूख लगी है थोड़ी सी, कुछ खा लेते हैं। इसको खाएंगे कैसे? क्या खुशबू आ रही है। 8 बज गए हैं, बोटिंग स्टार्ट हो चुका है। आई एम सो एक्साइटेड। अरे गणेश जी, गणपति बाप्पा मोरया। लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि फ्लाइट पूरी पैक थी और हमारी सबकी सीट्स अलग अलग थी, लेकिन सिर्फ तीन सीट्स ऐसी खाली थी जहाँ दीदी, मैं और जीजू हम तीनों एडजस्ट हो गए थे। मतलब पूरे फ्लाइट में सिर्फ 3 सीट्स खाली थी ऐसी, तो हम तीनों एक साथ हो गए थे। तो हमने कहा कि जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा हम तीनों साथ में बैठ के गए। श्री जी की फर्स्ट फ्लाइट है। हैप्पी जर्नी। जाने से पहले महाप्रभु का स्मरण करेंगे, गीत पवनम का पाठ करेंगे। जय जगन्नाथ। फाइनली जगन्नाथ की जय। इतनी खुशी। सर्दी हो गई मुझे थोड़ी सी, पता नहीं क्यों। जय जगन्नाथ। दिस हैप्पीनेस।
प्रख्याता 2026। ये देखो जग्गू को, हाय जग्गू। दीदी के घर पे जो जगन्नाथ जी है ना, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखते हैं, बस थोड़े और बड़े हैं, पर ऐसे ही सेम फेस है उनका। कितने प्यारे लग रहे हैं। लुक एट दिस। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे। यहाँ देखो सुदर्शन जी भी है। Isn't it so cute? इस बार की प्रिपरेशन देख के लग रहा है कि सच में बहुत ग्रैंड होने वाला है। भक्त जो है बहुत आए हैं शायद इस बार, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है इस बार। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। फाइनली मैं जाऊंगी, दीदी लोगों ने रूम बुक किया है, अब उनसे मिलेंगे। वैसे तो दीदी ने मुझे लास्ट में गुड नाइट का टेक्स्ट लिखा है, पता नहीं। बारिश हुई है इधर ना, सड़कें गीली है। What can I do for you? अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट नहीं, पूरा अच्छा खासा सोएंगे। उसके बाद कल निकलेंगे, कहाँ दर्शन के लिए मुझे नहीं पता। We'll just go with the flow. सोएंगे जम के इसमें। ये रूम में दीदी और जीजू है। जय जगन्नाथ। सो गए थे ये लोग, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। हरी बोल। सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया रात को इतनी लेट आकर। नहीं करेंगे हम तुम्हें माफ, पनिश करेंगे। कैसा लगा? इन्होंने यहाँ पे पूरा मिनी किचन खोल रखा है और बहुत सारी वैरायटी भी है। तो हम मिल गए जगन्नाथपुरी में। So we unite. इन लोगों का प्लान नहीं था, पर जैसे तैसे कैसे हुआ, और मेरे से पहले आ गए ये देखो, है ना। भगवान का बुलावा था। और पूरी पैंट्री खोल रखी है यहाँ पे दीदी ने, देखो हाँ, सब क्योंकि कुछ क्या है कि एकदम से खाना नहीं मिल पाता है ना, बिना प्याज लहसुन वाला ढूंढो। हाँ, रेस्टोरेंट ढूंढो, सब ढूंढो। फ्रूट्स ले लिए हैं, एप्पल है, हाँ। बनाना है, Right. ये आवाकाडो, वो आंवला लिया है। अरे बाप You रे। also eat ना, हाँ, एक आंवला every मैं- morning हम दोनों once. खाएंगे, खत्म हो जाएगा वाह 4 दिन में। अच्छा किया, चलो पूरी प्लानिंग हो रखी है मतलब। और मैं क्या बोल रही थी, कल हम जाएंगे शायद लिंगराज देखो टेम्पल। देखो, वाओ नाइस, गुड क्वांटिटी। वेरी गुड। तो मैं कह रही थी कल हम जाएंगे लिंगराज टेम्पल, इसलिए आज हमने भुवनेश्वर में ही स्टे किया है। वैसे पुरी में जो होटल है वो भी ऑलरेडी उसकी बुकिंग हो चुकी है और आज ही उसका चेक इन था, पर हमने सोचा पहले अब यहाँ भुवनेश्वर में ही है तो आसपास दर्शन कर लेते हैं, और उस हिसाब से। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू। अभी तो एंड का कर, कुछ काम नहीं है। अभी तो एंड कर रही हूँ मैं ब्लॉग, अभी लाइट ऑन हुआ है। एकदम चेहरा उजला हुआ दिखना चाहिए, उजला ब्राइट। उजला तो अंदर से आएगा, अच्छा खाओ पियो नींद पूरी करो तब होगा। नहीं नहीं, मेकअप से भी आता है, लाइट से आता है। सही बात है। अभी कल एयरपोर्ट में मुझे एक डिवोटी मिले थे, इनसे ये बात कर रहे थे, यू आर सो ब्राइट, यू आर शाइनिंग। Wow. मैंने मन में सोचा ब्लीच का कमाल है। No, but I was actually shining, you know, and no makeup. I swear, no makeup at all. So I was happy about that. Compliment. मैंने भी नहीं किया है वैसे अभी मेकअप। तो मैं कह रही हूँ कि कल हम लिंगराज टेम्पल के दर्शन करेंगे, है ना। सुबह सुबह जाएंगे मस्त बढ़िया। तो आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले व्लॉग में नहीं मतलब इसी व्लॉग में आगे आपके दर्शन होंगे शायद, और नहीं भी हुए अगर तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। ए सॉरी, नहीं, वो करो अच्छा करो था, अच्छा है। करो, नहीं फिर दोबारा से देंगे ना, बाय। करो अभी। यार इस बार ना लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो
पता नहीं अब भगवान का हम परीक्षा लेने वाले कि यहाँ तो बुलाया, दर्शन कैसे दोगे। बहुत सारे भक्त इस बार भगवान का परीक्षा लेंगे, है ना, इतना भीड़ में आके। भगवान की परीक्षा लेंगे हम। इस बार भगवान की परीक्षा है। भगवान बोले अच्छा बेटा बताता हूँ तुमको, आओ मेरी परीक्षा लोगे। कुछ लीला करेंगे देखना। होगी, लीला तो होती है कुछ तो हर होगी बार। जरूर। हाँ। और बहुत भीड़ है इस बार तो, यूजुअली जितनी होती है उससे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। एक दिन पहले जगन्नाथ के दर्शन मिलते हैं कल, मतलब कल मिलना चाहिए आईडी, पर मंदिर ही बंद कर दिया है, नो दर्शन, जाओ। तो कल मंदिर नहीं खुलेगा? नहीं, खिचड़ी प्रसादम फिर? वो तो देखेंगे बाद में कल क्या होगा, बट आज ही दर्शन था। एंड यू केम सो लेट। ठीक है, देखते हैं भगवान कैसे क्या प्लान करते हैं। चलो, राधे राधे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।